14 आयत में लिखा है, शैतान भी अपने आप को नूर के फरिश्ते की सूरत में जाहिर करता है। इसके लिए जांचना जरूरी है। हमारा आज का नवान है, रूहों को परखो, हर बात पर यकीन न करो। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में सलाम। आज हम खुदा के कलाम की एक बहुत ही अहम और गहरी आयत पर गौर करने जा रहे हैं। आज हमारे बयान का मौजू है, रूहों को परखो, हर बात पर यकीन न करो। और हमारा कलाम मुकद्दस लिया गया है मुकद्दस यूहन्ना का पहला खत, बाब नंबर 4, उसकी पहली आयत। ये हमें सिखाती है कि मसीह जिंदगी में सिर्फ सुनना काफी नहीं, बल्कि परखना, जांचना और समझना भी जरूरी है। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज की मरकजी आयत पर चलते हैं। मुकद्दस यूहन्ना का पहला खत 4 बाब और उसकी पहली आयत। ऐ प्यारो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को जांचो के आया वो खुदा की तरफ से हैं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल आए हैं। आयत की गहराई पर गौर करते हैं। ऐ प्यारो, ये हमें बताता है कि खुदा हमें डराना नहीं चाहता, बल्कि मजबूत करना चाहता है। मुकद्दस यूहन्ना उसका पहला खत 3 बाब और उसकी पहली आयत। देखो, बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है, जैसे एक बाप अपने बच्चों को खतरे से आगाह करता है, वैसे ही खुदा हमें रूहानी खतरे से खबरदार करता है। अंधा ईमान मना है। यहां रूह से मुराद है तालीम, पैगाम, नबूवत, खुदा के नाम पर कही गई बात। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हर बात, हर दावा, हर आवाज खुदा की तरफ से नहीं होती। मिसाल उसका 14 बाब 15 आयत में लिखा है, नादान हर बात का यकीन कर लेता है, लेकिन अक्लमंद अपने कदम देख कर रखता है। मसीही ईमान अंधा ईमान नहीं, बल्कि समझदार और होशियार ईमान है। तीसरा, बल्कि रूह को जांचो। जांचने का मतलब परखना, तोलना, कलाम के साथ मिलाना। अमाल की किताब उसका 17 बाब 11 आयत में लिखा है, बर्बरिया के लोग रोजाना सहीफों में तहकीक करते थे कि आया ये बात ऐसे ही है या नहीं। ये लोग मुकद्दस पलूस की बात को भी बाइबल से जांचते थे। ये हमें सिखाता है कि हर तालीम को कलाम मुकद्दस की कुसानी पर रखना जरूरी है। नंबर 4, के आया वो खुदा की तरफ से है। असल मेयार, जहां असल सवाल ये नहीं कि बोलने वाला मशहूर है या नहीं, बात अच्छी लग रही है या नहीं, बल्कि असल सवाल ये है, क्या ये खुदा के कलाम के मुताबिक है। अशाया 8 बाब 20 आयत में लिखा है, शरीयत और शहादत की तरह रजू करो। जो तालीम कलाम के खिलाफ हो वो खुदा की तरफ से नहीं हो सकती। 5वां, बहुत से झूठे नबी एक हकीकी खतरा। कलाम क्या कहता है, बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल आए हैं। ये वो नई बात नहीं। मुकद्दस मत्ती उसका 24 बाब 11 आयत में लिखा है, बहुत से झूठे नबी उठेंगे और बहुतों को गुमराह करेंगे। ये झूठे नबी हमेशा वाज़ेह तौर पर गलत नजर नहीं आते। दूसरा करंथियों उसका 11 बाब 14 आयत में लिखा है, शैतान भी अपने आप को नूर के फरिश्ते की सूरत में
ज़ाहिर करता है। इसके लिए जांचना जरूरी है। आज के कलाम मुक़द्दस के वसीले से हम सब बरकत पाएं। आज का कलाम मुक़द्दस हमारी जिंदगियों के लिए बाइस बरकत ठहरे। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का कलाम बहुत अहम है। आपने कलाम को पहचानना है, कलाम मुक़द्दस बयान करने वाले को पहचानना है कि हमारे इस वक्त में भी बहुत सारे बेड़िए कलाम का अल्बास ओढ़ कर फिर रहे हैं, जो हमको गलत तालीम दे रहे हैं। हमको उनको पहचानना है कलाम मुक़द्दस के मुताबिक। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, अगर हम उनको नहीं पहचानेंगे तो वो हमको फाड़ डालेंगे, क्योंकि फाड़ने वाला तो दाग लाकर बैठा हुआ है हमारे लिए कि मैं कब इनको फाड़ भी दिए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे फाड़ भी दिए गए हैं। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, हमने कलाम मुक़द्दस को फॉलो करना है, हमने कलाम मुक़द्दस की बातों पर गौर करनी है। जो भी आप पैगाम सुनते हैं उस पर गौर किया करें। घर पर जाके कलाम मुक़द्दस खोला करें, देखें कलाम मुक़द्दस क्या जे आज का कलाम मुक़द्दस जो बयान कर रहे हैं, क्या यही खुदावंद यीशु मसीह की तालीम के मुताबिक है? ये फाड़ने वाला बेड़िया तो नहीं है? क्योंकि हम मुख्तलिफ जगह से सुनते हैं, बातें सुनते हैं, अखबार सुनते हैं कि कलाम में मुक़द्दस की आड़ में लोग फाड़ने वाले बेड़िए बने हुए हैं। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, हमने खुदावंद यीशु मसीह की असल तालीम को जानना है, असल तालीम को मानना है, उस पर चलना है। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, खुदावंद हम सबको आज के कलाम मुक़द्दस के वसीले से बरकत दे। खुदावंद हमारी जिंदगियों को महफूज रखे, हमारे घरों को महफूज रखे, हमारे चाल चलन को महफूज रखे। हम हमेशा खुदावंद यीशु मसीह के सच्चे पैरोकार बनकर उसकी तालीम को माने, उसकी तालीम पर अमल करें और अपनी जिंदगी को संवारें। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, इन बातों से गुरेज किया करें और कलाम मुक़द्दस की असली पहचान की तरफ लौटें। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, प्यारे भाइयों और बहनों, मुक़द्दस यूहन्ना का पहला खत उसका 4 बाब पहली आयत हमें ये सिखाती है कि हर बात ना माने, हर बात ना माने, हर तालीम को बाइबल से परखें, दुआ में रहें, रूहुल कुद्दस की रहनुमाई मांगे। जबूर नवीस फरमाते हैं 119 और 105 जबूर में, तेरा कलाम मेरी राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। आए हम दुआ करें, खुदावन हमें सच को पहचानने वाला दिल और समझदार जहन अता करे। आमीन। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, हम खुदावन से हमेशा ही दुआ करें कि खुदावन हमको समझदारी से चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारी जिंदगियां कलाम मुक़द्दस के मुताबिक गुजारने की हमको हिम्मत और ताकत बख्शे। हम कलाम मुक़द्दस के जरिए से अपनी जिंदगियों को तब्दील करें। खुदावन हमको अपने खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में बरकत दे, जिसने हमारे लिए कुर्बानी दी, जिसने हमारे लिए फिदिया दिया, हमारे गुनाहों की खातर, हमारी जिंदगियों की खातर हमको नजात बख्शी कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं और नजात को पहचानें। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का ये पैगाम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन लिखना ना भूलिएगा। तो इस पैगाम को आगे दूसरे बहनों भाइयों तक शेयर भी लाजमी करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको तंदुरुस्ती और सेहत अनायत करे। आमीन। आज के लिए इतना ही। आप सब बहनों भाइयों से इजाज़त चाहता हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो।